क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आता है जब नफरतों की दीवारें रंगों में घुल जाती हैं, जब अजनबी लोग एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं बुरा ना मानो, आज होली है। ये सिर्फ रंगों का खेल नहीं, ये सदियों पुरानी एक दास्तान है, ईमान और सरकशी की, आग और यकीन की, और बुराई पर अच्छाई की जीत की। आज हम जानेंगे होली और दुल्हनडी की मुकम्मल हकीकत। होली हिंदू मजहब का एक कदीम त्यौहार है जो हर साल फाल्गुन के महीने की पूर्णिमा चांद की 14वीं रात को मनाया जाता है। इसकी सबसे मशहूर कहानी प्रहलाद और होलिका से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है। कदीम जमाने में एक जालिम बादशाह था जिसका नाम था हिरण्यकशिप। वो खुद को खुदा समझता था, लेकिन इसका बेटा प्रहलाद सिर्फ विष्णु की इबादत करता था। बादशाह ने बेटे को सजा देने के लिए अपनी बहन होलिका को हुक्म दिया, जिसे आग में न जलने का विरत हासिल था। वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, मगर मौजज़ा हुआ, प्रहलाद महफूज रहा और होलिका जल गई। ये वाकया इस बात की अलामत बन गया कि बुराई जल जाती है, सच्चाई बाकी रहती है। इसी याद में होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियां जलाकर बुराई के खात्मे की दुआ करते हैं। अगला दिन आता है धूलंदी। ये वो दिन है जब गलियां रंगों से भर जाती हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं। पानी की पिचकारियां चलती हैं, ढोल की थाप पर रक्स होता है। लोग एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर पुरानी रंजिशें खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये दिन खुशी, मेल जोल और माफी का पैगाम देता है। मशहूर जुमला जो इस दिन बोला जाता है, बुरा ना मानो, होली है। होली सिर्फ मजहबी त्यौहार नहीं, ये सकाफती तौर पर भी बहुत अहम है, खास तौर पर इंडिया और नेपाल में। मुख्तलिफ इलाकों में होली के अंदाज मुख्तलिफ हैं। मित्रा और वृंदावन शहरों में होली कई दिन जारी रहती है। कहीं फूलों की होली खेली जाती है, कहीं रंगों की बारिश की जाती है। बिलखसूस मित्रा और वृंदावन में होली की तकरीबात दुनिया भर में मशहूर हैं। लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं ताकि इस त्यौहार का हिस्सा बन सके। अगर हम गहराई में जाए तो होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं, ये एक समाजी पैगाम है। नफरत छोड़ो, माफ करो, नई शुरुआत करो, बहार की तरह जिंदगी में भी रंग भरो। ये मौसम बहार का आगाज भी है, जब सूखी शाखों पर नई कोंपलें फूटती हैं। अगरचे होली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन बाज़ औक़ात केमिकल रंग नुकसानदेह हो सकते हैं। पानी का बेजान इस्तेमाल मसला बन सकता है। इसीलिए आजकल कुदरती रंगों और महफूज अंदाज में होली मनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या मुसलमान होली मना सकते हैं? क्या ये जायज़ है, या ये सिर्फ एक सकाफती सरगर्मी है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुसलमानों के अपने मखसूस मजहबी त्यौहार है, जैसे ईद उल फितर और ईद उल अजहा। अक्सर उलमा की राय ये है कि मुसलमान किसी दूसरे मजहब के मजहबी त्यौहार को बतौर मजहबी रस्म नहीं मना सकते, क्योंकि हर दीन की अपनी शनाख्त और इबादत का निज़ाम होता है। यहाँ फ़र्क समझना ज़रूरी है। अगर कोई त्यौहार खालिस मजहबी अकीदा और इबादत से जुड़ा हो तो मुसलमान इसमें बतौर मजहबी हिस्सा शामिल नहीं होते। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ समाजी सतह पर किसी के जज्बात का एहतराम करते हुए बगैर मजहबी अकीदे अपनाए और मुबारकबाद दे, तो इस पर उलमा के मुख्तलिफ जज्बात पाए जाते हैं। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि अपने अकीदे पर मजबूत रहो, दूसरों के साथ अदल और हुस्न अखलाक से पेश आओ, किसी के मजहब की तौहीन ना करो, मगर अपनी दीनी हदूद भी कायम रखो। तो फैसला जज्बात से नहीं, इल्म से होना चाहिए। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने मकामी मस्तनद आलिम दीन से रहनुमाई ले, अपने हालात को देखे और ऐसा रास्ता अख्तियार करे जिसमें ईमान भी महफूज रहे और माशरती अमन भी कायम रहे। रंगों से ज़्यादा कीमती चीज़ ईमान का रंग है। अगर वो कायम है तो इंसान हर मौसम में कामयाब है। हमारी डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।